नमस्कार दोस्तों, आई एम योर क्रिप्टो गुरु। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम मैकडी यानी MACD इंडिकेटर की। कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ MACD इंडिकेटर। दोस्तों, कई दोस्त हमारे ये MACD इंडिकेटर को 15 मिनट या 5 मिनट पर यूज़ करते हैं। ये 15 मिनट और 5 मिनट पर कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ट्रैप करवाता है। ये हमारी पोजीशंस को, हमारे स्टॉप लॉस हिट करवाता है। अगर हम जितने छोटे टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और वो उतना ही हमारे लिए ख़तरनाक बेकार साबित होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं इनमें ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। जो छोटे टाइम फ्रेम होंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेगा और बड़े टाइम फ्रेम में उतना ही, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही फाइन इंडिकेटर वर्क करेगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये है बिटकॉइन USDT का चार्ट और हम सबसे पहला काम होगा हमारा डेली टाइम फ्रेम पे देखने का। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम हर पोजीशन बनाने के लिए डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देख पा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप चल रहा है और जैसा कि हम जानते ही हैं ये ABC में ABC बनने जा रहा है और इसके बाद एक करेक्शन की संभावना है। ये जो अप मूव जा रहा है, इस मूव के बाद ये शायद 70,000 को टच कर जाए और उसके बाद फिर ये करेक्शन ज़रूर देगा। दोस्तों, जो ये अप ट्रेंड जा रहा है इसको देखेंगे हम पहले। इस चीज़ को गौर करने के बाद मैकडी इंडिकेटर देखेंगे। एक इसका क्रॉसओवर तो यहीं हो चुका है, इस जगह पे इसका क्रॉसओवर हो चुका है। अब दोस्तों, अब आते हैं हम 1 घंटे पे। पहले बात करेंगे 1 घंटे पर ट्रेड लेने की, फिर बात करेंगे 1 वीक 1 डे पर इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम से ये देख लिया हमने और एक चीज़ और देखनी है इसमें। दोस्तों, हमें ये भी देखना है कि इसका एक जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस एरिया कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे तो इस जगह रेजिस्टेंस एरिया बनने ही वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही प्राइस इस जगह पर पहुँचे तो ना तो हम बाई करेंगे ना सेल करेंगे। ये फ्री जोन रहेगा हमारे लिए, कोई ट्रेड विदाउट ट्रेडिंग जोन रहेगा। ट्रेड नहीं करेंगे। कुल मिला के बात ये, इस जगह पे हमें कुछ करना ही नहीं है, या जब तक या तो कोई अच्छा करेक्शन ना आ जाए या ऊपर जाके कोई करेक्शन ना आ जाए। ये दोनों ही करेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अब देखते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को। दोस्तों, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखिए। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे मैकडी इंडिकेटर से। दोस्तों, सबसे पहले जानिए एक बात, क्या मैकडी इंडिकेटर में अगर ये बीच की जो लाइन है, मिडिल लाइन है, ये इसके नीचे बाइंग के संकेत दे रहा है तो बाई नहीं करना है, ठीक है। और इस मिडिल लाइन के ऊपर सेल के संकेत दे रहा है तो सेल नहीं करना है। फिर से सुनिए दोस्तों, जैसे हमें इस जीरो लाइन के ऊपर ये सेल साइड का क्रॉसओवर मिला तो हम सोचेंगे कि हम सेल कर देंगे, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे, हम सेल नहीं करेंगे। और इस जगह पर हमें बाई का संकेत मिला तो हम यहाँ बाई नहीं करेंगे। ये ट्रेंड के विरुद्ध है, ट्रेंड के अपोजिट है। हमें ट्रेंड के साइड में काम करना है दोस्तों, ठीक है। ट्रेंड साइड काम करना है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखिए, इससे आप ट्रैप होने से बच गए समझो। अब क्या करना है हमें, अब जैसे कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जैसे ये चल रहा है एक डाउन ट्रेंड, लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इस लंबे डाउन ट्रेंड के चलते हुए हमें क्या करना है, हम बनाएंगे एक ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी जाती है कि उसमें कम से कम 2-3 पॉइंट तो टच होने ही चाहिए। जैसे 1 2 3 4, ये 4 जगह टच है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनेगी हमारी। उसके बाद क्या करना है, ट्रेंड लाइन का ये एरिया मेन होता है। ये ना
इस जगह पर ना बाई करते हैं ना सेल करते हैं, यहाँ पर हमें कोई वो चाहिए, पॉजिटिव सिनेरियो चाहिए। तो दोस्तों अभी इसने क्या किया, ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज हुआ, ये कैसे पता चलेगा हमें? ट्रेंड चेंज हुआ ये जब पता चलेगा जब ये एक बार ये ऊपर जाए, फिर करेक्ट करे, ठीक है। ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अब अगेन इस हायर हाई को कर दिया इसने ब्रेक। अब ब्रेक किया इस जगह पर, तो ये भी हमारे लिए ये भी हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से एक लोअर लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है दोस्तों, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। ट्रेंड लाइन से इसने बड़ी कैंडल बनाई। अभी ये हमारे लिए ऊपर है, टच करके ऊपर जाने वाला है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ ट्रेड आप ले सकते हैं। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन के इस पर प्रैक्टिस करना है, बस इस पर प्रैक्टिस करना है। दूसरा दोस्तों, अब क्या करना है हमें, मेन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है नहीं थी। अब हम 50 EMA लगाएंगे। 50 EMA लगा दिया। 50 EMA लगाने के बाद हमें एक ट्रेंड का पता चल गया। हम ट्रेंड का थोड़ा इजीली पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड किस साइड है। तो 50 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है, ट्रेंड नेगेटिव है, ऊपर चलने लगा, ट्रेंड पॉजिटिव है। अब हमें देखना है मैकडी। क्या देखेंगे? मैकडी ऊपर तरफ ट्रेंड है, बुलिश क्रॉसओवर मिलेंगे हमें, तब हम ट्रेड लेंगे। हम ट्रेड लेंगे ऊपर से, समझे आप? हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर मिडिल लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बुलिश क्रॉसओवर कहाँ होना चाहिए? मिडिल लाइन के ऊपर। ट्रेंड होना चाहिए पॉजिटिव। अब अगर आपको सेल साइड ट्रेड लेना है, सेल साइड ट्रेड लेने के लिए क्या है, मिडिल लाइन के नीचे बियरिश क्रॉसओवर होना चाहिए। बियरिश क्रॉसओवर मिडिल लाइन के नीचे, इस जगह पर हम लेंगे ट्रेड, बियरिश क्रॉसओवर मिडिल लाइन के नीचे, नेगेटिव साइड बियरिश क्रॉसओवर, नेगेटिव साइड ट्रेड, पॉजिटिव साइड बुलिश क्रॉसओवर, पॉजिटिव साइड ट्रेड, ठीक है दोस्तों। अब हम कोई एग्जांपल देखेंगे। हाँ, जैसे अब हमें कहाँ नहीं लेना है ट्रेड, ये यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर किया, लेकिन मिडिल लाइन के नीचे है। मिडिल लाइन के नीचे होने के कारण हम ट्रेड नहीं लेंगे। और इसने क्या किया, ट्रैप भी किया। यहाँ से बनाया इसने बुलिश क्रॉसओवर, थोड़ा ऊपर गया और वापस ये फिर नीचे आ गया। इस तरीके से ये इन जगहों से हमें बचना है, इन जगहों से हम क्या करेंगे, बचेंगे। ट्रेंड साइड ट्रेड लेने का एक फ़ायदा आपको ये है, एक क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, फिर ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ, एक बेयरिश क्रॉसओवर हुआ, फिर बुलिश क्रॉसओवर हुआ। तो इन जगह से आपको बचना है। इन जगह से बचने के लिए आपको एक उपाय दूंगा मैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये इस तरीके से, ये जैसे ये इसने ब्रेक कर दी, ये भी ट्रैप है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है अभी, ट्रेंड अभी चल रहा है नेगेटिव दोस्तों। ये बेयरिश क्रॉसओवर है, लेकिन ये ऊपर हुआ है, तो भी हम ट्रेड लेने से बचेंगे। ये जो शार्प मूव कलेक्ट करनी है हमें, शार्प मूव, इस स्ट्रेटजी से ट्रेड मिलेंगे कम, लेकिन जो ट्रेड मिलेंगे वो फाइन ट्रेड मिलेंगे आप। और जैसे दोस्तों इस जगह पर मैंने बताया था ना, यहाँ पर मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट रिकवर हो जाया करेगा। तो ऐसे ऐसे आप सीखेंगे, और सीखने के बाद आप चार्ट को समझ जाएंगे, किस तरीके से चार्ट देखते हैं, तो आपको प्रॉफिट, फिर बाद में आपको प्रॉफिट होने लगेगा। दोस्तों मैं आपको एक टेक्निक बता सकता हूँ, ये जैसे मैंने एक टेक्निक बता दी, अब आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्रैक्टिस से खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से जानेंगे।